हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बेहद ही शानदार मैजिक लेमन केक बनाने की पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर किसी ने पहले कभी बेकिंग नहीं की है तो भी बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज का ये सेशन एक कंप्लीट बिगिनर के लिए भी बहुत आसान और मजेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस खूबसूरत डेजर्ट को। ये स्प्रिंग गैदरिंग्स या किसी भी पार्टी के लिए एक एब्सोल्यूट शो स्टॉपर है। देखने में ये जितना कॉम्प्लेक्स और एलिगेंट लगता है ना, असल में इसको बनाना उतना ही आसान है। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, इस पूरी खूबसूरत डिश को स्क्रैच से लेकर एंड तक तैयार करने में 3 घंटे से भी कम समय लगता है। मतलब बिना पूरा दिन किचन में बिताए एक शानदार बेकरी स्टाइल डिजर्ट तैयार किया जा सकता है। प्लानिंग के लिए ये सच में बहुत बड़ी राहत है। तो आज के इस लेसन प्लान पर एक नज़र डालते हैं। इस रेसिपी को 5 बहुत ही आसान और लॉजिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया गया है। मैजिक लेमन केक का इंट्रोडक्शन, ज़रूरी तैयारियां, बैटर बनाना, बेकिंग प्रोसेस और आखिर में कूलिंग और सर्विंग। एकदम सिंपल। आइए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस मैजिक लेमन केक के पीछे का कुलिनरी सीक्रेट आखिर है क्या। इस डेजर्ट को आखिर मैजिक केक क्यों कहा जाता है? इसका जवाब इसके नाम में ही है। हम बस एक सिंपल सा बैटर बनाते हैं और ओवन के अंदर वो चमत्कारी रूप से 3 अलग अलग लेयर्स में बदल जाता है। एक नरम बेस, बीच में कस्टर्ड जैसा हिस्सा और ऊपर एक बहुत ही डेलिकेट सी लेयर। बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के सोफिस्टिकेटेड टेक्सचर। यही तो असली जादू है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां जरूरी सामग्री इकट्ठा की जाएगी और वर्क स्टेशन को सेटअप किया जाएगा। जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ कितनी सिंपल और होलसम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए बस बेसिक पैंट्री स्टेपल्स चाहिए, जैसे अलग किए हुए अंडे, दूध, मक्खन और थोड़ा सा मैदा और साबुत गेहूं के आटे का ब्लेंड। बहुत ही आम चीजें हैं जो हर किचन में आसानी से मिल जाती हैं। और हाँ, जब बात अलग अलग तरह के मेहमानों को होस्ट करने की आती है, तो ये जानना सच में बड़ा सुकून देता है कि ये डेजर्ट पूरी तरह से शाकाहारी और नट फ्री है। तो बिना किसी टेंशन के सभी लोग इस स्वादिष्ट केक का आनंद ले सकते हैं। अब आती है एक बहुत ही ज़रूरी बात, पैन को तैयार करना। पार्चमेंट पेपर लगाने के इन एग्जैक्ट स्टेप्स को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। खासकर ये जो 2 इंच का ओवरहैंग छोड़ना है ना, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। यही वो ट्रिक है जिससे बाद में इस नाजुक केक को बिना टूटे आसानी से बाहर निकाला जा सकेगा। एक और कमाल की प्रो टिप, इस स्प्रिंग डिजर्ट में मैक्सिमम फ्रेश फ्लेवर लाने के लिए नींबू का जेस्ट निकालते वक्त सिर्फ और सिर्फ बाहर के चमकदार पीले छिलके को ही ग्रेट करना है। उसके ठीक नीचे जो सफ़ेद हिस्सा होता है ना, उसे बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। चलिए अब सेक्शन 3 पर आते हैं और देखते हैं कि ये जादुई बैटर आखिर तैयार कैसे होता है। इसकी केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल थोड़ी सावधानी से करते हुए अंडे की सफ़ेदी को तब तक फेंटना है जब तक कि स्टिफ पीक्स ना बन जाएं। इसका मतलब क्या है? जब मिक्सर को ऊपर उठाया जाए तो अंडे की सफ़ेदी बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी, बिल्कुल नहीं झुकेगी। यही वो स्टेट है जो हमारे केक को एकदम परफेक्ट टेक्सचर देगी। यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी और कलनरी रूल याद रखना है। गर्म दूध को बहुत ध्यान से हैंडल करना है और इस मिक्सचर को कभी भी उबलने नहीं देना है। अगर ये उबल गया तो अंडे की नाजुक जर्दी पक जाएगी और पूरा मिक्सचर खराब हो सकता है। अब इस स्टेप को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। गर्म दूध, जर्दी और आटे को मिलाने के बाद इस मिक्सचर को ठीक 10 मिनट का रेस्ट देना बहुत क्रूशियल है। ये रेस्ट टाइम आटे को हाइड्रेट होने का मौका देता है और उन्हीं 3 अलग अलग लेयर्स के बनने का असली प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। और आखिर में उन स्टिफ एग वाइट्स को इस रेस्ट किए हुए बैटर में बहुत ही हल्के हाथों से मिलाना है। इसे सिर्फ तब तक मिक्स करना है जब तक कि ऊपर हल्का सा झाग न दिखने लगे। ध्यान रहे, इसको ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, वरना हवा के वो सुंदर बुलबुले खत्म हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर और बात करते हैं उन सेंसरी क्यूज की जिनसे पता चलेगा कि केक परफेक्ट बेक हुआ है या नहीं। लगभग 50 मिनट तक बेक करने के बाद कुछ विजुअल क्यूज पर ध्यान देना है। एक परफेक्ट बेक का मतलब है कि सबसे ऊपर की लेयर खूबसूरत गोल्डन रंग की हो जाएगी। केक के किनारे पैन से हल्के हल्के अलग होने लगेंगे और अगर पैन को थोड़ा सा हिलाया जाए तो बीच का हिस्सा अभी भी हल्का सा जिगल करेगा।
आखिर में आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर, ठंडा करना, परोसना और स्टोर करना, जहाँ थोड़े से धैर्य और शानदार प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। इन जादुई लेयर्स को पूरी तरह से सेट होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। ओवन से निकालने के बाद पहले इसे 30 मिनट तक वायर रैक पर ठंडा होने दें और फिर पूरे 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख दें। यहाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पर यकीन मानिए रिजल्ट कमाल का होगा। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, एलिगेंट प्रेजेंटेशन। बिल्कुल परफेक्ट और पॉलिश किए हुए स्क्वायर पीसेस काटने के लिए हर कट के बाद चाकू को एक साफ कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मेहमानों को बिल्कुल ठंडा सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रेश लेमन जेस्ट और कन्फेक्शनर शुगर ज़रूर छिड़के, एकदम प्रोफेशनल लुक आएगा। एक बहुत ही बढ़िया होस्टिंग टिप, अगर घर पर मेहमान आ रहे हैं तो इस पूरे डिज़र्ट को पहले से बना के एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज के अंदर 3 दिनों तक बहुत आराम से स्टोर किया जा सकता है। इससे पार्टी वाले दिन काफ़ी समय बच जाएगा। तो इस सिंपल लेकिन शानदार मास्टर क्लास को सीखने के बाद अब बस एक ही सवाल बचता है। इस जादुई 3 लेयर वाले मैजिक लेमन केक का सबसे पहला स्लाइस खाने के लिए आखिर किसको इनवाइट किया जाएगा? सोचिए और बेकिंग का पूरा आनंद लीजिए।